फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत से प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टिव डिवाइस जिनका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है MCB, जिसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है MCCB, मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा आता है मोटर प्रोटेक्टिव सर्किट ब्रेकर, जिसे MPCB कहते हैं। और इसके अलावा आता है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसके साथ आता है RCD, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर। हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में ब्रीफ में जानेंगे, और साथ में हम इन सभी के बारे में डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उनको समझेंगे कि ये सब एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। और साथ में हम ओवरलोड रिले और MPCB का यूज़ किस प्रकार और कहाँ किया जाता है, इन सभी के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं MCB के बारे में, जिसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों, साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं अपने चैनल में इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज आपसे शेयर करता रहता हूं। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक्स पे बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं MCB के बारे में, जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसकी रेंज 100 एम्पियर के अप्रॉक्स होती है, क्योंकि ये छोटे सर्किट या प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसे सिंगल पोल, 3 पोल, 2 पोल और 4 पोल में भी अवेलेबल होता है। और इसके साथ ये डिफरेंट टाइप के MCB यूज़ की जाती है, जिसके टाइप हम इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। इसमें टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप K और टाइप Z टाइप का होते हैं। ये इसके ओवरलोड करंट के अकॉर्डिंग इसके टाइप को डिवाइड किया गया है, जो कि इसमें दिया हुआ है। ओवरलोड करंट ट्रिपिंग में कितने सेकंड का वक्त लगता है, ये कितने टाइम्स में ओवरलोड करंट होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप को डिवाइड किया गया है। इसके साथ इसमें एक और होता है जिसे हम कर्व करंट भी कहते हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। किसी का 10,000 या 10K एम्पियर होता है, या किसी का 20K के आसपास भी होता है। 10K के आसपास अगर है, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी का शॉर्ट सर्किट रेटिंग 10K एम्पियर के आसपास है, तो उसको ट्रिप होने में 0.01 सेकंड का टाइम लगेगा। इस प्रकार MCB का यूज़ किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं MCCB के बारे में, जिसको हम मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इसकी रेंज 100 से 3000 एम्पियर तक होती है। और मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर डिफरेंट टाइप की ट्रिपिंग सेटिंग्स में अवेलेबल है। ये थर्मोमैग्नेटिक, रिले सेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड में भी अवेलेबल रहता है। इसमें हम करंट को IN के द्वारा डिनोट करते हैं, IN 200, IN 300, IN 400। जैसे कि हम MCB में C32 फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स में होता है, वैसे यहाँ पे हम IN करंट को IN के द्वारा डिनोट करते हैं। ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसमें हम जहाँ पे हाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती है, वहाँ पे हम MCCB सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं MPCB के बारे में, जिसे हम मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ओवरलोड रिले और MCB का कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। यानी हमको जहाँ पे ओवरलोड रिले के साथ MCB लगाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम केवल MPCB का यूज़ करके किसी भी मोटर को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसमें करंट की भी रेंज होती है। जिस करंट की रेंज के अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से सेट करके किसी मोटर के सर्किट में इसको लगा सकते हैं। अब इसके साथ अब हम डिस्कस करेंगे ELCB के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसमें जो भी सप्लाई अर्थ द्वारा लीकेज हो जाती है या अर्थ हो जाती है, उसको ये सेंस कर लेता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। खास तौर से अगर किसी व्यक्ति या ह्यूमंस के द्वारा कोई भी लाइव वायर को अगर कोई टच कर देता है, तो ये करंट डायरेक्ट अर्थ हो जाता है, जिससे कि अर्थ
होने के बाद ये करंट को सेंस कर लेता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की इससे सेफ्टी की जा सकती है, इसलिए इसको एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सकता है। इस प्रकार ELC भी वर्क करता है। ELC का यूज हम पहले किया करते थे, आजकल हम RCB या RCD का यूज करते हैं। अब हम RCB के बारे में भी जान लेते हैं। ELCB के बाद अब हम बात करते हैं RCB, जो रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर कहलाता है। रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर में रेसिडुअल करंट जो होता है वो जनरेट होता है और उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता है। ये 2 पोल का होता है, इसमें न्यूट्रल और फेस सप्लाई जाती है। फेस जो सर्किट सप्लाई जाती है वो न्यूट्रल से वापस रिटर्न होती है, लेकिन अगर इसके बीच में कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या लाइव वायर को कोई भी ह्यूमन टच करता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें रिटर्निंग जो करंट जाता है उसमें डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि इसके अंदर लगी हुई सीटी होती है वो ऑपरेट हो जाती है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। इस प्रकार RCB या RCD वर्क करता है, क्योंकि रेसिडुअल करंट, क्योंकि इसमें जो रेसिडुअल करंट होता है, जो बैलेंसिंग करंट रिटर्न होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। इस कारण हम इसको रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और इसके साथ इसमें एक टेस्ट का बटन दिया होता है, जिसका टेस्ट का बटन हम दबा के इसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन सभी के बारे में ब्रीफ में जाना। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं ओवरलोड रिले और MPCB। ओवरलोड रिले और MPCB के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलोड रिले थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम पे वर्क करता है, जिसमें कोई भी मेटल की प्लेट्स होती है और अगर इस मेटल की प्लेट अगर ओवर करंट अगर उसमें फ्लो होता है तो मेटल की प्लेट बेंड हो जाती है और सर्किट ओपन हो जाता है। MPCB अगर हम यूज करते हैं तो ये कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, जबकि ओवरलोड रिले में हमको MCB लगाना जरूरी होता है, जबकि MPCB में MCB और ओवरलोड का कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। और ओवरलोड रिले में रिले सेटिंग्स होती है और वैसे ही MPCB के भी अंदर मोटर के अकॉर्डिंग हम रिले को सेट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हम किसी भी मोटर को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार ओवरलोड रिले तो MPCB ओवरलोड रिले की जगह काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो हमने इन सभी के बारे में डिस्कस करा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कोई भी इंक्वायरी हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।